राम राम जी, सारे ने स्वागत है अभी आप सभी का अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपडेटेड हरियाणा पे। तो जो लाडो लक्ष्मी योजना के लिए फॉर्म अप्लाई होने थे, उसके लिए कुछ ट्रेनिंग मैनुअल की जो पीडीएफ है वो अपडेट हो चुकी है और अपने पास आ चुकी है। तो अब इसके अंदर आपको बताएंगे भी कि आप अपना घर बैठे जितनी भी माता बहनें हैं वो अपना फॉर्म कैसे फिल कर सकती है। और इसको फॉर्म फिल करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि अपना फॉर्म पूरी जानकारी के साथ और पूरी अच्छे तरीके के साथ भरें, क्योंकि आवेदन आपका सिर्फ एक बार होगा। और ये नहीं है कि अगर आपका आवेदन गलत होता है तो आप इसको दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर करना होगा तो आपको जितना भी आपका डाटा है वो डीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दोबारा से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले आपके सामने ये ऐसा जो ऐप है वो ऐसे आएगा। उसके बाद आप ऐप के अंदर जब लॉन्च होगा उसके बाद आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको आपके पास एक ओटीपी जाएगा जिस नंबर से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो आपको 4 अंकों का एक ओटीपी मिलेगा, उसको यहाँ पे फिल करके जमा करना है, यानी लॉगिन करना है। उसके बाद आगे आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा भाई। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पे जो योजनाएं हैं लाडो लक्ष्मी योजना को लेके, यानी जो गाइडलाइन है वो सभी है। जैसे पात्रता जांचें, योजना के लिए आवेदन कैसे करें, ठीक है, आवेदन की स्थिति देखें भाई किस प्रकार से हो रहा है, जीवन प्रमाण पत्र जमा करें, ठीक है। या जो अगर आप सोच रहे हो भाई हम सिर्फ ओनली फिल करके देख रहे थे और अब इसको आप या फिर किसी का गलत हो चुका है तो उसको नामांकन जो रद्द करने के लिए भी है। अगर आप किसी भी प्रकार को इसको लेकर शिकायत दर्ज करवाना चाहते हो तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। उसके बाद आता है योजना लाभ राशि अपडेट करें, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लॉग आउट, यानी आप अपना काम करने के बाद ऐप को लॉग आउट करें। उसके बाद आता है पंजीकरण पूर्व तैयारियां व आवश्यक दस्तावेजों की सूची। अगर आप वह विवाहित है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, और अगर आप अविवाहित है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। तो ये दोनों आप देख लेना, विवाहित और अविवाहित के लिए, ठीक है। हरियाणा का होना बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड व उससे जुड़ा हुआ सक्रिय मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए। परिवार पहचान सदस्यों के आधार कार्ड भी आपके साथ होने चाहिए। बिजली कनेक्शन नंबर, मीटर, या फिर ससुराल जो विवाहित पक्ष में है वो ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों का आधार कार्ड अपना वहाँ पे लगाए। उसके बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम पंजीकृत नंबर अगर आपने नहीं करवा रखा तो आप अपनी जितनी भी अविवाहित लड़कियां हैं वो अपना HKRN का कौशल का जो है अपना पंजीकरण करवा लें। और अगर विवाहित भी महिला है वो भी अपना करवा के इसके अंदर दर्ज करवा सकते हैं भाई। उसके बाद आपके बैंक नाम खाते का, और अगर विवाहित महिला अगर आपके पास कोई वाहन की वो सूची वगैरह है तो वो। अब इसके अंदर चरण कितने हैं, तो लगभग इसके अंदर 6 चरण है। और पहले चरण में आपकी आवेदन विवरण, दूसरे में आपका आवास विवरण, तीसरे में आपका परिवार सदस्यों का विवरण, चौथे में आपका आय विवरण, पाँचवें में आपका बैंक खाता विवरण और छठे में आपका आवेदन विवरण देखें, यानी जो भी आपने किया है। तो सबसे पहले आप करेंगे पहला चरण। आज की वीडियो में सिर्फ पहला चरण के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आप ऐप खोलोगे और अपना आवेदन शुरू करोगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा आवेदिका क्या आप विवाहित है, ठीक है। यानी आपको वो पूछ रहा है कि विवाहित आप अविवाहित है या विवाहित है। तो अगर आप जिस भी कंडीशन में हो तो आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप हरियाणा के निवासी है। अगर आप हरियाणा के निवासी है तो हाँ करें, अगर नहीं है तो आप इस योजना के पात्र नहीं हो, तो आपको यहाँ पे हाँ करना है। उसके बाद आप श्रेणी, यानी आप कब से, यानी लगभग आपको 15 साल से ऊपर हो चुके हो हरियाणा में रहते हुए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो अगर आप जन्म से रह रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे जन्म से लिखें। और अगर किसी अन्य राज्य से आकर आप हरियाणा में रह रहे हो तो वो यहाँ पे दर्ज करें। या कोई महिला किसी अन्य राज्य से और यहाँ पे विवाहित होकर हरियाणा में रह रही है तो वो अपना वो दर्ज करें भाई। उसके बाद आता है कि आपके पास हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई निवासी प्रमाण पत्र है, यानी जिसको आप हरियाणा डोमिसाइल बोल रहे हैं। अगर किसी अन्य राज्य से महिला है और वो विवाहित होकर अपने हरियाणा में आ रही है तो उसको यहाँ पे हाँ ही करना है और अपने जो निवास प्रमाण पत्र देना है, जो ये लिखा हुआ है HRRC, ठीक है। और यहाँ पे आपके हस्बैंड का देना है, यानी आपके पति का जो हरियाणा रेजिडेंट है वो आप दर्ज करवा सकते हैं, जो किसी अन्य राज्य से महिला है और वह विवाहित होकर अपने हरियाणा में आ चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना आधार विवरण देखना है, ठीक है। सैंपल के लिए डाले गए हैं भाई, ये कोई किसी के ऑफिशियल नहीं है, ये सिर्फ सैंपल के लिए आपको बताने के लिए डाले गए हैं। तो आपको अपना क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर जो है वो इसके अंदर लिखना है। उसके बाद आपको सत्यापित करना है। सत्यापित करने के बाद भाई आपको यहाँ पे मैं बता दूँ एक बात, आपको ये जो संख्या मिली हुई है 4CC 2025 1 2 3 4 5 6, ये आपको कहाँ मिलेगी आपके डॉक्यूमेंट में। अगर आप खुद कर रहे हो या तो आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, और या फिर मिलेगी आपको यहाँ पे नीचे वाला, इस पे नंबर होते हैं, वो आप दोनों में से कोई भी फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इस योजना के लिए अगर आप यहाँ पे आपका हाँ करते हो,
अगर यहाँ पे आप हरियाणा के निवासी अगर आपको यहाँ हाँ करते हो तो आप एलिजिबल हो, अगर नहीं करते तो आप नहीं होगे, क्योंकि इसके अंदर दूसरे स्टेप में दिखाया गया है। ये देखो यहाँ पे बोला गया है, इस योजना के लिए आप आवेदन करने हेतु हरियाणा निवास यानी हरियाणा डोमिसाइल का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, और इस पर जाके आप अपनी जानकारी यानी जो है वो देख सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास हरियाणा निवासी नहीं है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है, तो आपको यहाँ पे ठीक है करके बैक हो जाओगे ऑटोमेटिक। उसके बाद आगे आते हैं आप, जैसे ही आप सत्यापित करोगे तो आपके पास जिस भी आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो उसके ऊपर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे दर्ज करके यानी डायल करके आप यहाँ पे जमा करें। उसके बाद आपका ये कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा, आपका आधार नंबर, उसके बाद आप आधार के अनुसार आपका पूरा नाम, आवेदिका की जन्मतिथि जो भी आपके आधार कार्ड में है, ठीक है, आवेदिका की आयु वो, ठीक है, लिंक क्या है उसका और किस राज्य से वो बिलोंग करती है। तो ये सब आपके सामने आने के बाद आपके पास एक पुनः पुष्टि के लिए आपके लिए पूछा जाएगा। तो आपको ये पूछ रहा है कि पुष्टि करें या फिर क्या उपरोक्त विवरण सही है। तो अगर आप नहीं करते हो तो आप इसको जो भी आपका सही आएगा वो उसको लिखना है, और अगर आपके द्वारा दिया गया इसके अंदर विवरण जितना भी है वो ठीक है तो आप इसके अंदर हाँ करके आगे बढ़ेगा ऑप्शन है जो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको जैसे ही आप आगे आओगे तो इसके अंदर आपका जितना भी विवरण है वो आप यहाँ पे दर्शाया जाएगा, और आपको एक ये इंटरफेस सामने आएगा जिसके अंदर आपको बोला गया है कि कृपया चुनें कि आपका जो विवरण दिया गया है वो सही है या गलत है। अगर आपका कोई भी विवरण है जैसे नाम, जन्मतिथि, आयु, लिंग या फिर राज्य, अगर वो किसी भी प्रकार का उसके अंदर दिया गया डाटा अगर आपका गलत है तो आप उसको यहाँ पे क्लिक करके आप उसको सही करें। अगर वो अदरवाइज़ अगर गलत है तो उसको रद्द करें, और अगर सही है पूर्ण तरीके से तो उसको जमा करके आगे बढ़ें। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, क्या आपके पास PP यानी परिवार पहचान पत्र पर दिया गया पता आपका वर्तमान पता है। अगर आप जो भी आपकी फैमिली आईडी है जो हरियाणा का एक मेन डॉक्यूमेंट बन चुका है उसके अंदर आपका जितना जो भी एड्रेस दिया हुआ है अगर वो आपका उसी पते पे रह रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नहीं करके आगे बढ़े, और अगर सही है तो भी आप हाँ करके आगे बढ़े। उसके बाद अगर आप नहीं करते हो तो नहीं के करने के बाद आपको क्या करना है, जिस भी स्थान पर अब आप रह रहे हो, जैसे अगर आप हरियाणा में रह रहे हो तो आप हरियाणा, अगर किसी अन्य स्टेट में रह रहे हो तो वो लिखें। उसके बाद आप हरियाणा में किस जिला में रह रहे हैं, किस ब्लॉक में रह रहे हैं, किस वार्ड नंबर या किस गाँव में रह रहे हैं, आपका घर का नाम पता क्या है, उसके बाद आपका पिन कोड क्या है। ठीक है, उसके बाद ये सभी जानकारी फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपके यहाँ पे पति का आधार कार्ड मांगेगा और पति का नाम यानी क्या है, उसके बाद आपको सत्यापित करना है। यहाँ पे आपको पति का नाम, जन्मतिथि, ठीक है, विवाह की तिथि कि आपका विवाह कब हुआ था, उसके बाद पति का जन्म स्थान किस राज्य में हुआ था, किस जिले में हुआ था, किस शहर में हुआ था और किस वार्ड नंबर या किस गांव में हुआ था। ये सब जानकारी फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आवेदिका की रोज़गार स्थिति का विवरण, कि आप किस स्थिति में, यानी कहने का मतलब आप किसी प्रकार की जॉब वगैरह कर रहे हो या बेरोज़गार हो, पैसा कि आप किस पेशे में आते हो, जैसे कृषि करते हो, आप मजदूरी करते हो किसी भी प्रकार की, और आपकी आय, जो भी महिलाएं अपना विवरण दे रही है वो एक बात ध्यान से सुने कि आपको अपनी आय अपनी नहीं लिखनी है, आपको जो फैमिली आईडी में आय दर्शाई गई है वो लिखनी है, यानी आपके हस्बैंड की, ठीक है, या कोई लड़की अविवाहित लड़की इसको फॉर्म फिल कर रही है तो वो अपने पिता की इसके अंदर जितनी भी आय है वो दर्ज करवाएं। उसके बाद आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के साथ साथ आज का जो पहला चरण है वो होता है पूरा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दूसरे चरण में कि आपको आगे क्या क्या फिल करना है। और एक बात विशेष ध्यान रखें कि आप लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म फिल करते समय एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि आप किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें। मैंने पहले भी वीडियो शुरू करने से पहले बता दिया था, अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी फिल करने से गलती होती है तो आप उसको रद्द करके दोबारा से फिल करें, या फिर अगर नहीं समझ आ रहा है तो अपने नज़दीक किसी CSC सेंटर पर जाके आप उसको कन्फर्म करें, या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार से हम हमारे जो चैनल का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है या इंस्टाग्राम का लिंक है वो हम आपके डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें फॉलो जरूर करें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, राम राम।